दोस्तों शार्क टैंक एक ऐसा जगह जहां खुद की कंपनी लॉस में डूबी है और ये लोगों के बिजनेस में निवेश करने के लिए बैठे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद सुनिए। जब ओवरऑल मार्केट ठंडी पड़ रही है तो शार्क टैंक में कौन सी आग लगी हुई है? शार्क्स के पास पैसे कहां से आते हैं? 2021 एवरीवन वाज फ्लश विद कैश। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे तो आप खेल सकते थे। 2022 में आपके पैसे नहीं है। फैक्ट तो ये है। फिर जब टीवी पे चला गया, शो हो गया, अब जब लोग बोल रहे हाँ ठीक है आपने कमिट करा पैसे दो, तब सच्चाई आ रही है कि नहीं। लोग बोल रहे डिलीजेंस में ये निकल गया, वो लग गया। डिलीजेंस तो पिछले सीजन में भी हुई थी ना। करेक्ट। तो अब उसका वही है कि सबको महात्मा बनना है टीवी पे जाके। हम तो ऐसे ही पागल थे ना, वहाँ पे लोगों को झाड़ते थे। इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि मैं शार्क टैंक में जाना चाहता हूं ताकि मेरे बिजनेस के लिए फंडिंग मिल जाए, तो उनसे कहना आप मत जाओ। पहले वीडियो देखना, उसके बाद जाना, वरना आपका भी वही हाल होगा जो बीते कुछ सालों में लोगों का हुआ। क्योंकि आज मैं शार्क टैंक के बारे में कुछ ऐसे डार्क रियलिटी बताऊंगा जिसके बाद कुछ तो शार्क टैंक में जाना ही बंद कर देंगे और जो जाएंगे भी वो भी खुशी खुशी आएंगे। क्या कर रहे हैं यार, तू तो मजाक है क्या? असनी सर, मैं वही कर रहा हूँ जो लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए। दोस्तों शार्क टैंक इंडिया अमेरिकन बिजनेस रियलिटी टेलीविजन सीरीज शार्क टैंक का इंडियन वर्जन है। ठीक वैसे ही जैसे अमेजन का फ्लिपकार्ट इंडियन वर्जन है, उबर का ओला इंडियन वर्जन है। ये सब अमेरिकन कंपनी की कॉपी मार्केट है। शार्क टैंक इंडिया सबसे पहले दिसंबर 2020 को टेलीकास्ट किया गया था। सीजन 1 और सीजन 2 दोनों मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप ने इस शो में आने के लिए अप्लाई किया था और उनमें से 364 स्टार्टअप पिच होने के लिए सेलेक्ट हुए थे, जिसके पहले सीजन में शार्क अश्नीर ग्रोवर का नाम काफी सुर्खियों में था। आखिर होगा भी क्यों नहीं, उन्होंने इतने बड़े बड़े डायलॉग जो मारे थे। दोस्तों शार्क टैंक इतना पॉपुलर क्यों है? क्यों शार्क्स इतने पॉपुलर हैं? क्यों उनके हर एक यूट्यूब वीडियो पर मिलियन में व्यूज होते हैं? क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बिग बॉस की तरह रिलेशनशिप बनाया जाता है। कुछ लोगों के साथ तो बदतमीजी भी की जाती है ताकि लोग मस्त से हमारे शो को देखें। जी हाँ दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो बन गया है जिसको लोग एंटरटेनमेंट और मसाले के लिए देखते हैं। ड्रामा और अलग अलग आइडियाज, बड़ी बड़ी उनकी बातें, इन सब की वजह से ये जजेस बन जाते हैं आपकी नजरों में हीरो, और आप उनके प्रोडक्ट खरीदते हो जिसे वो अच्छा बताते हैं या अच्छा रिव्यू देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये सब केवल दिखावा है। नमिता थापर, जिनका मानना है कि मैं अपने फ्रेंड्स के कंपटीशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती। ना मैंने हैमर में किया था, ना ये मेकअप लाइन, किसी भी मेकअप लाइन में मैं करूंगी। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। नमिता ने कहा हैमर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है बोट का, जिसके फाउंडर अमन गुप्ता हैं, इसलिए आई एम आउट। ऐसे ही एक कंपनी है रिकॉर्ड स्टूडियो, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी शुगर कॉस्मेटिक की, जिसकी फाउंडर विनीता सिंह है, और इसमें भी नमिता थापर पहले ही आउट हो गई क्योंकि ये भी स्टार्टअप उनके फ्रेंड के कॉम्पिटिटर थी। अगर हम बात करें शुगर कॉस्मेटिक की, तो ये 2021 में 126 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें उनका लॉस था 21 करोड़ रुपए का। वहीं 2022 में 222 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन इसमें भी लॉस था 76 करोड़ का। वहीं बात करें रिकॉर्ड स्टूडियो का, तो इसने 2022 में सिर्फ 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन प्रॉफिट किया था 45 लाख रुपए का। मतलब कि अगर आपकी कंपनी किसी भी जजेस को कंपटीशन देती है तो उससे जजेस बाहर हो जाएंगे, उन्हें पैसे ही नहीं देंगे। और उनके शो का टैगलाइन है बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। किधर से बिल्ड कर रहे हैं न्यू इंडिया। और आपको बता दूं, इनकी कंपनी खुद लॉस में चल रही है। अनुपम मित्तल, जो कि शादी.com के अलावा मकान.com, मौज मोबाइल के भी मालिक हैं, शादी.com को छोड़कर इनका कोई भी बिजनेस पैसा नहीं बना पा रहा है, और इसलिए अनुपम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पिछले मंथ की रेवेन्यू पूछते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात नमिता थापर पर बताई गई है। नमिता थापर एमक्योर फार्मा की फाउंडर नहीं है, बल्कि उनके पिता अभी भी एमक्योर कंपनी के सीईओ हैं, जिनका नाम सतीश मेहता है। बात करें पीयूष बंसल की, तो लेंसकार्ट को फाइनेंशियल ईयर 2022 में 102 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। हाँ, अमन गुप्ता की बोट कंपनी ऐसी इकलौती कंपनी है जिसने मुनाफा कमाया। इससे साफ पता चलता है कि जिनके पास खुद पैसे नहीं है वो भी चले हैं दूसरे कंपनी को पैसे देने, और कुछ नहीं तो डिमोटिवेट करने। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन कंपनियों के बारे में जो कि पिछले सीजन में काफी फेमस थी। दोस्तों फुकाई बेली के फाउंडर बलदेव जुमनानी और जयश्री जुमनानी, ये दोनों 5 फरवरी 2022 को अपने एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो आपकी नाभि को गोल और गहरा करेगा। और इतना सुनने के बाद अश्नीर ग्रोवर और अमन गुप्ता की हंसी ही नहीं रुकी।
फुकाई बेली के फाउंडर का कहना था कि 10 लाख के लिए 20% इक्विटी, जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन 50 लाख रुपए थी और इनकी टोटल सेलिंग 4,80,000 हो चुके थे। लेकिन इस कंपनी की तरफ एक भी शख्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि अश्नील ग्रोवर ने ये भी कह दिया कि आप इस तरह के प्रोडक्ट मत बेचिए, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप खुद की। दोस्तों ये प्रोडक्ट हमें अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन बलदेव जी का कहना था कि सर जो प्रोडक्ट हमारा घर चलाया 6 महीने से, उससे आप बेकार बोल रहे हो। दोस्तों अश्नील ग्रोवर को इतना तो समझना चाहिए कि कोई बिजनेस कितना भी बेकार क्यों ना हो, आप सबके सामने तो बेइज्जती मत करिए। इतने बड़े शो पर आप उसका मजाक बना रहे हो। मानता हूँ सोनी टीवी आपको हर एक एपिसोड के 10 लाख रुपए देती है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप कुछ भी बोलो, बल्कि इसलिए देती है ताकि आप एक अच्छे जज बनकर उनकी बातों को सुनो और पसंद आए तो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करो। दोस्तों जॉफ के को फाउंडर जो कि शार्क टैंक में आए थे और 1 करोड़ के लिए 1.25% इक्विटी का ऑफर भी ले गए थे। उन्होंने बताया कि शार्क टैंक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम्हारे बिजनेस को 20 करोड़ की मार्केटिंग फ्री में मिलती है। यहाँ तक कि वाहियात प्रोडक्ट जिसे अश्नील ग्रोवर ने कह दिया था, उसे भी लोग एपिसोड के खत्म होने के बाद लोगों ने खरीदा। ग्लास का मास्क जिसके फाउंडर रोहित वारियर थे। अब वो अलग बात है कि उन्होंने उसे रोस्ट करने के लिए खरीदा था, लेकिन चाहे डील मिले या ना मिले उनके प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, जिससे उनके सेलिंग में अच्छे ग्रोथ देखने को मिलती है, अगर आप एक अच्छा प्लान करके जाते हो तो। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है जब शार्क इन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें कैसे तैयार होकर जाना चाहिए, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जिन कंपनी को डील मिली, जैसे ऑयली लाइफस्टाइल, जिनके फाउंडर हैं ऐश्वर्या विश्वास। ये एक आयुर्वेदिक स्किन केयर ब्रांड है और इनकी 10 से 12 लाख रुपए की सेल हो रही थी। अब ऐश्वर्या को हेल्प चाहिए थी मार्केटिंग और बिजनेस स्केल करने में, तो उन्होंने नमिता के साथ एक डील साइन करी 75 लाख फॉर 15% इक्विटी, और सिर्फ 1 महीने में 3 गुना सेल बढ़कर 30 से 35 लाख रुपए पहुंच गई। ऐसे ही स्किपी आइस पॉप्स, जिसको रवि और अनुजा काबरा ने फाइंड किया था, इन्हें ऐसा लगा कि इंडिया में एक भी आइस पॉप्सिकल की ब्रांड नहीं है। इन्होंने पुराने यादों को ताजा किया और इस चीज को बेचना शुरू किया। शार्क टैंक से पहले इनकी सेल 4 लाख रुपए महीना थी, लेकिन 1 करोड़ की इक्विटी 15% की ऑल शार्क डील मिलने के सिर्फ 5 महीने बाद इनके महीने की सेल 2 से 3 करोड़ रुपए की हो गई। आप सोच सकते हो कि 40 गुना तेजी से ये कंपनियां ग्रो की। इसके कारण है शार्क टैंक। वहीं दूसरी तरफ जिन ब्रांडों को डील नहीं मिली, जैसे फ्लैट हेड जो एक फुटवेयर ब्रांड है, जिसके फाउंडर गन 3% इक्विटी पर, लेकिन बंद होते हुए कंपनी को देखकर किसी भी शख्स ने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, गणेश की within 38 hours all the remaining inventory that we had we sold out, जिसे ऑनलाइन यूथ फैशन ब्रांड स्टिच नाम की कंपनी ने एक्वायर कर लिया। आप सोच सकते हो सोशल मीडिया किस तरह से काम करता है। ऐसे ही अर्बन मंकी ने शार्क टैंक पर आके बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखाएं, डील नहीं मिली पर शार्क टैंक की उन्हीं क्लिप्स को यूज करके अपनी मार्केटिंग करी। सेम चीज इस सीजन 3 में आने वाले जोरको पिक्चर के फाउंडर भी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि शार्क टैंक में आने वाले शार्क से पहले उनकी कंपनी का IPO होगा। और ये सब कुछ देखने के बाद समझ यही आता है कि शार्क टैंक एक बढ़िया जगह है मार्केटिंग के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हमें शार्क टैंक में जाना चाहिए जिससे हमारी एक अच्छी मार्केटिंग हो पाए। तो सबसे पहले तो आपको अपने स्टार्टअप के बारे में फुल नॉलेज हो कि क्यों मैं ये प्रोडक्ट बनाया हूँ और इसका उद्देश्य क्या है और ये लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर पा रहा है या नहीं। साथ ही आपकी कंपनी कितनी सेल की, कितनी तेजी से पिछले कुछ सालों में ग्रोथ की, उसका टर्नओवर कितना रहा और आने वाले सालों में आप उससे कितना कमाना चाहते हो या उस कंपनी को कहां तक ले जाना चाहते हो। ये सब कुछ आपको डेटा वाइज पता रहना चाहिए ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शार्क से बात कर पाएं, उन्हें समझा पाएं। अगर आपको डील नहीं मिलती है फिर भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि जो आप काम करने गए थे वो तो हो ही गया और शार्क टैंक इंडिया कोई कुबेर का खजाना नहीं है, ये आपको ही पता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने शार्क टैंक के बारे में जाना और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगला केस स्टडी किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।